एवरीवन, आज के वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस नहीं है, टाइम है। फ्यूचर को हम एज ए टेंस डिस्कस करेंगे नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमने मेंशन किया था कि टेंसेस तो होते हैं लेकिन फ्यूचर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले फ्यूचर आपका फ्यूचर कैसा होगा, इसके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं या होप कर सकते हैं कि आपका भविष्य सुनहरा होगा। बट हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो may नॉट एग्जिस्ट, कल होना हो। सुना होगा आपने कहीं ना कहीं इन अ सॉन्ग, टुमारो may नॉट एग्जिस्ट, कल होना हो। हु नोज, किसे पता कि कल होगा भी या नहीं होगा। बट जब बात की जा रही है सेंटेंस क्रिएशन की तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो देखिए फ्यूचर टेंस, आज के बाद, आफ्टर दिस मोमेंट जो कुछ होगा वो फ्यूचर की बात है। आज के बाद जो भी होगा या इस समय के बाद जो कुछ होगा वो फ्यूचर है। फ्यूचर को समझते हैं, मैं कल आऊंगा, मैं आने वाले टाइम की बात कर रहा हूं और एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने दिया है, मैं आऊंगा, बट कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं आऊंगा ही। ठीक है, तो समझते हैं फ्यूचर में एक जो चीज कॉमन रहेगी, इन एंड का की काम होगा, हम करेंगे, वो करेगी। इन प्रेजेंट देयर वर्ब है, इन हिंदी है, काम होता है, हो रहा है, हो चुका है, से हो रहा है। इन पास्ट वी हैव लर्न्ड था, होता था, हो रहा था, हो चुका था, से हो रहा था। लेकिन आज जब हम फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं तो हमारे पास वर्ड रहेगा की, मतलब काम होगा, काम हो रहा होगा, काम हो चुका होगा, या उस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से काम हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं फ्यूचर के फर्स्ट पार्ट की, जिसे हम बोलेंगे इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, किसकी बात कही है मैंने? हेल्पिंग वर्ब जिसे आप पहचान करोगे इनके साथ, विल और शैल और शाल भी बोला जा सकता है और शैल भी बोला जा सकता है। अब एक चीज आपको समझ लेनी है विल और शैल के बारे में। विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। क्या कहा मैंने? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिनके साथ हमेशा मेन वर्ब आती है, इट्स मीन ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे। किसका काम करने वाले हैं? ओनली और ओनली हेल्पिंग वर्ब। यहां मैंने कहा कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। मॉडल बताते हैं मूड को। किसको बताते हैं? मूड को, सेंटेंस के मूड को। अगर मैं कहता हूं आई विल गो देयर, ये मेरी डिटर्मिनेशन बता रहा है, मेरा रेजुलेशन बता रहा है कि मैं वहां जाऊंगा। मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से बनाता हूं, आई शैल गो देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा। सेकंड सेंटेंस जो मैंने मेंशन किया है ये बता रहा है फ्यूचर को। किसको बता रहा है? फ्यूचर को। लेकिन जो पहला सेंटेंस मैंने मेंशन किया था वो बता रहा था मेरी डिटर्मिनेशन को, मेरी दृढ़ निश्चयता को बता रहा था कि मैं ये करूंगा ही। मैंने कहा आई विल शूट यू, मैं आपको गोली मार दूंगा। ये मैंने आपको वार्निंग दी है, थ्रेट दी है, धमकी दी है। लेकिन मैं ये कहता हूं आई शैल पे माई फी ऑन मंडे, मैं सोमवार को अपनी फीस जमा करवाऊंगा। तो सोमवार को मैंने मेंशन किया, इट्स मीन फ्यूचर के टाइम को। इन कॉमन वर्ड्स, अगर सिंपल सेंटेंस में बात करें, मॉडल्स के बहुत सारे यूज होते हैं। एक ही मॉडल के डिफरेंट यूजेज होते हैं। लेकिन जब हम बात फ्यूचर टाइम की कर रहे हैं तो वहां हम डिस्कस कर रहे हैं विल और शैल। तो समझिए ये मैंने बात क्यों कही है। यहाँ
जहां हमने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। शेल किसके साथ यूज होगा? आई और बी। आई और बी है फर्स्ट पर्सन, इट्स मीन फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होने वाला है शेल। और जो अदर रिमेनिंग है, अदर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ विल यूज होने वाला है ओनली इन फ्यूचर टेंस, ओनली इन फ्यूचर टेंस। तो याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन है आई और बी, उनके साथ शेल यूज होगा, और विल उन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा जो रिमेनिंग है आई और बी को छोड़ के। इट्स मीन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी नाउन हो, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ विल यूज होने वाला है। कहाँ? इन फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर टेंस। लेकिन जब हम मॉडल्स की बात करेंगे वहां जस्ट अपोजिट हो जाता है। शेल का यूज अदर सब्जेक्ट के साथ होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी का यूज होता है। वहां 4 कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉडल्स सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनुअल, एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जहां भी मॉडल आएगा, जहां भी मॉडल आएगा वहां हमेशा V1, मैंने बात कही है V1, नॉट V2, नॉट V3, नॉट V4, नॉट V5 एंड नॉट V6, हमेशा V1, जो क्या होती है? प्लूरल फॉर्म होती है। किसी भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं। और हिंदी अर्थ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि काम होगा, काम होगा। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही, हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, सभी में इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा। हमें यूज करना है शेल फर्स्ट पर्सन के साथ, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ विल यूज होने वाला। और विल और शेल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा V1 आती है जब बात एक्टिव की हो। किसकी हो? एक्टिव की हो। पैसिव में V3 आ सकती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिव की। जब बात एक्टिव के सेंटेंस की हो हमेशा V1 आएगी। पैसिव हम लेटर में डिस्कस करेंगे तो वहां रूल्स अलग अप्लाई होते हैं। इट्स मॉडल जहां दिख गया V1। आगे बात करते हैं सेंटेंस क्रिएशन की। देखते हैं सेंटेंस क्रिएशन की विद द हेल्प ऑफ विल एंड शेल। देखते हैं। मैं जाऊंगा, मैं हिंदी अर्थ यूज ले रहा हूं आज। मैं जाऊंगा सिंपल सेंटेंस है। स्ट्रक्चर आप सभी को याद होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये कॉमन स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का, जिसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सब्जेक्ट है मैं, हेल्पिंग वर्ब है विल या शेल। इन दोनों में से मुझे चूज करनी है कि मैं विल लगाऊंगा या शेल। हम डिस्कस कर चुके हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल यूज होगा, नो की विल। फिर बात है विल और शेल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से, इनके साथ हमेशा V1 आती है और ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए आई के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल गो, मैं जाऊंगा, वह खेलेगा, he will play, he will play। एक चीज मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, जो मैंने बात की थी प्रेजेंट टेंस डिस्कस करते हुए, जब स्टार्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन, तभी हमने एक बात की थी कि प्रेजेंट का दिखता हुआ सेंटेंस या एक ऐसा सेंटेंस जिसमें लग तो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन वो शो कर रहा होता है फ्यूचर टेंस को। देखिए एक बार, ट्रेन प्लीज एट 6 PM टुमारो। इस टुमारो की वजह से ये सेंटेंस शो कर रहा है फ्यूचर टाइम को। यहां तक अगर सेपरेट कर दिया जाता है टुमारो को इस सेंटेंस से, तो अर्थ होगा कि ट्रेन 6 बजे निकलती है, मतलब यहां से रवानगी लेती है। लेकिन जहां टुमारो ऐड हुआ वहां अर्थ आ गया कि कल 6 बजे ये ट्रेन निकलेगी।
ऐसा कहाँ होता है? जब बात हो न्यूज हेडलाइंस की या न्यूज़पेपर की कोई भी हेडलाइन हो, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज लिया जाता है टू शो फ्यूचर टाइम। सेंटेंस आपको वहां कैसा दिखाई देगा? प्रेजेंट का दिखाई देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन वो टाइम शो करेगा फ्यूचर का। देखिए एक और एग्जांपल, पीएम मोदी arrives at Jaipur on Monday. देखिए, it's been Sunday. Just imagine it is Sunday today. आज संडे हो गया। आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइन है द पीएम मोदी अराइव्स एट जयपुर ऑन मंडे। आप यहाँ 8 और इन दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। जब बात अगर कोई बड़ा प्लेस ना हो तो 8, अदरवाइज अकेला है तो इन। देखिए, द पीएम मोदी अराइव्स एट और इन जयपुर ऑन मंडे। प्रधानमंत्री कहाँ आएंगे? जयपुर। कब आएंगे? ऑन मंडे। आज संडे है, आएंगे कब? मंडे को। लेकिन सेंटेंस कैसा दिखाई दे रहा है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस जैसा दिखाई दे रहा है उसी टेंस से बिलोंग करता है। टेंस दूसरा भी हो सकता है, स्पेशली जब बात हो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा दिखाई दे, लेकिन वो शो कर रहा है फ्यूचर के टाइम को। और ऐसा कब होता है? जब आप किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ रहे हैं और हेडलाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये थे सिंपल सेंटेंसेस जहां हमने सब्जेक्ट लिया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव की बात होगी, नोट आएगा ऑन 3rd नंबर। आई शैल नॉट गो, दे विल नॉट सबमिट their documents. कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हो। राधा will not take part in this competition. राधा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। मैंने कहा कि काम होगा। जब बात हो रही है फ्यूचर इंडेफिनिट की, इट्स मीन काम होगा। नोट लगाया, काम नहीं होगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन वर्ड से। ऐसा हम जान चुके हैं। एक चीज अभी हम क्लियर करते हैं। बताया जाता है कि इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज विल विद ऑल सब्जेक्ट्स। गौर कीजिएगा, विद ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वहां? अगर फ्यूचर को शो करना हो विल, देयर वी डोंट यूज शैल। बट वहां भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। जब बात हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की, वहां विल का यूज नहीं होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। इट्स मीन, देखिए एक बार, अगर मैं कहूं विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, यहां ये सेंटेंस गलत हो जाता है। यहां आपको शैल भी यूज करना होगा। अगर मैं कहूं कि क्या कुछ स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट समथिंग। मैंने कहा शैल वी स्टार्ट समथिंग, क्या हम कुछ प्रारंभ करें? यहां मैंने शैल यूज किया है। तो गौर कीजिएगा इस रूल पे। इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज विल but not in interrogative sentence whenever it is being created with help of helping verb. कहाँ यूज होता है? जहां हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वहां फर्स्ट पर्सन का क्वेश्चन किससे नहीं बनेगा? विल से नहीं बनेगा। देखते हैं, क्या आप जाओगे? विल यू गो? क्या आप पार्टी दोगे? विल यू थ्रो पार्टी? आप पार्टी कहाँ दोगे? कैसे दोगे? किसे दोगे पार्टी? पार्टी कौन देगा?
Who will throw party? अगर बात हो इंटरोगेटिव की, हमें ऐड करना होता है नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। तो देखिए, विल ही नॉट कट ट्री? कट वाई? shall we not get chance? क्या हमें मौका नहीं मिलेगा? क्या हमें मौका नहीं मिलेगा? एक्टिव की बात करें तो ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस हमेशा पैसिव में बनना चाहिए था। क्या हमें मौका नहीं दिया जाएगा? मैं एडमिट कर रहा हूं कि ये सेंटेंस एक्टिव में गलत है, बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इट्स ओके। लेकिन ऐसे सेंटेंसेज इन अमेरिकन पैसिव वॉइस वी क्रिएट डायरेक्टली। क्या हमें मौका नहीं दिया जाएगा? क्या हमें मौका नहीं दिया जाएगा? इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन दैट वी लर्न हाउ टू यूज विल एंड शैल विद फर्स्ट पर्सन एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विद V1, विद V1। चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की, जो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा। देखिए, इस टेंस में, या हम कह सकते हैं फ्यूचर के इस पार्ट में, हम एक ऐसे टाइम की बात करेंगे जिसके बारे में हमने पहले से बता दिया कि ऐसा हो रहा होगा। कल इस समय मैं क्लास में पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब ये काम कर रहा होगा। कब? कल। मंडे को मैं गाड़ी चला रहा होऊंगा। सीता इस समय खाना पका रही होगी। कब? कल। अभी पका रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पका रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। पका रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स टेंस की। विल, बी, शैल बी। देखिए, बी साथ आया और बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है बी की खुद से मैनुअल। कंटिन्यूअस का एक रूल है हमेशा, तो आप क्या है बी फॉर कैसे बनती है? V1 में आईएनजी ऐड करने से। आईएनजी के कुछ एक रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी डिस्कस्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हमें ये भी पता है कि विल का यूज किस सब्जेक्ट के साथ होगा और शैल का किस सब्जेक्ट के साथ होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी और विल भी यूज होगा, अदर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ। तो देखते हैं एग्जांपल्स। शी will be working at home at this time tomorrow। ये सेंटेंस क्या कहता है? ये कह रहा है कि वह कल इस समय घर पर काम कर रही होगी। आ रहा है ऐसा कि काम हो रहा होगा। हो रहा होगा नहीं, किया जा रहा होगा। She will be working at home at this time tomorrow। अगर नहीं हो रहा होगा तो ये रहेगा he will not be। देखिए, नोट कहाँ आता है? नंबर 3। जो भी पार्टिकल साइड होकर आते हैं उन्हें अलग कर देता है। he will not be studying at this time तो कल वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा। कल वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो क्या वह ऐसा कर रहा होगा? वह क्यों कर रहा होगा? इंटेरोगेटिव की बात है तो वो क्यों नहीं कर रहा होगा? क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा? क्या वह नहीं सो रहा होगा? इस टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं जब बात हो सेंटेंस क्रिएशन की। देखिए, विल बी
ऑन मंडे, ऑन मंडे। देखिए क्या वह मंडे को हॉलीवुड की मूवी देख रहा होगा, ऐसा सेंटेंस बनाया हेल्पिंग वर्ब से। वह क्या कर रहा होगा, वॉट विल ही बी डूइंग। देखिए फिर से सब्जेक्ट के बाद आ रहा है पार्टिकल, मतलब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल सेपरेट द पार्टिकल। वॉट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम, एट दिस, वह इस समय क्या कर रहा होगा। नॉर्मल से सेंटेंसेज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है सेंटेंस क्रिएट करना। देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस। वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग चेस with them on Monday। किसी ने मुझसे कहा कि वह मंडे को उनके साथ चेस नहीं खेल रहा होगा। Then I put up a simple question which was long ended, जो लंबा सा था, जिसमें आंसर लंबा आना था। मैंने रीजन जान लिया, why will he not be playing chess with them on Monday। उन्होंने कहा था कि वो मंडे को उनके साथ चेस यानी शतरंज नहीं खेल रहा होगा। मैंने पूछा वो क्यों नहीं खेल रहा होगा उनके साथ शतरंज। क्वेश्चन था वह उनके साथ शतरंज क्यों नहीं खेल रहा होगा। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट कंडीशन है आप सभी के पास स्ट्रक्चर्स हो, स्ट्रक्चर्स के अलावा हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज हो, प्लस मेन वर्ब की नॉलेज हो, प्लस हिंदी ट्रांसलेशन की भी नॉलेज हो। हिंदी ट्रांसलेशन की हेल्प से हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है। आई होप यू लाइक द